मसीह यीशु में सभी माता पिता, भाई बहनों और बेटे बेटियों को खुश नया साल। ईश्वर आप सबों को इस नए वर्ष में बहुत सारी आशीषों से भर दे। सभी के घर में खुशियां हो, सभी कोई सुस्वस्थ रहें और अपने अपने कामों में सफल हो। पढ़नेहारे बच्चे आगे बढ़ते जाएं और नौकरी पेशे की चिंता करने वाले सभी भाई बहनों को अच्छी नौकरी मिले। बुजुर्ग माता पिता जो कठिनाई में हैं, सभी को ईश्वर अपने पवित्र बाहों में घेर के रखे और जितने भी भाई बहनें नौकरी पेशे में हैं, सभी को शांति मिले और सुस्वस्थ रहकर सभी को अपने अपने कर्तव्य काम को अच्छी तरह से कर पाएं। आइए हम पवित्र बाइबल से वचन सुनेंगे। यशायाह नबी के ग्रंथ से अध्याय 55। यशायाह नबी के ग्रंथ से अध्याय 55 1 से लेकर 3 तक, 1 से लेकर 3 तक। इसमें परमेश्वर का वचन इस प्रकार लिखा हुआ है। तब तुम जो प्यासे हो पानी के पास चले आओ। यदि तुम्हारे पास रुपया नहीं हो तो भी आओ, मुफ्त में अन्न खरीद कर खाओ। दाम चुकाए बिना अंगूरी और दूध खरीद लो। जो भोजन नहीं है उसके लिए तुम लोग अपना रुपया क्यों खर्च करते हो? जो तृप्ति नहीं दे सकता है उसके लिए परिश्रम क्यों करते हो? मेरी बात सुनो, तब खाने के लिए तुम्हें अच्छी चीजें मिलेंगी और तुम लोग पकवान खाकर प्रसन्न रहोगे। कान लगाकर सुनो और मेरे पास आओ। मेरी बात पर ध्यान दो और तुम्हारी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा। कान लगाकर सुनो और मेरे पास आओ। मेरी बात पर ध्यान दो और तुम्हारी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा। यहाँ तक आमीन। मसीह में प्यारे माता पिता, भाई बहनों, बेटे बेटियों, अगर हम अपने जीवन का अवलोकन कर देखेंगे तो हम पाते हैं कि हम अपने जीवन में बहुत सारी चीजों के पीछे भागते हैं। हम बहुत सारी दुनियाई चीजों के लिए प्यास का अनुभव करते हैं। धन संपत्ति के लिए, कपड़े के लिए, रुपये पैसों के लिए, दोस्ती यारी के लिए और अन्य ऐशो आराम की चीजों के पीछे हम भागते हैं। आज परमेश्वर हमें कहते हैं, तुम सब जो प्यासे हो मेरे पास चले आओ। परमेश्वर हमें अपने स्वर्गीय प्रेम के प्यास के बारे में बतलाना चाहते हैं। स्वर्गीय प्रेम के प्यास के बारे में बतलाना चाहते हैं और इसलिए वो कहते हैं, मेरा जो प्रेम है, स्वर्गीय प्रेम है, उसे खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। उसे खरीदने के लिए आपको अरबों करोड़ों रुपये मेरे पास लाने की आवश्यकता नहीं है। तो किस चीज की आवश्यकता है? सिर्फ आवश्यकता है हम निश्चल मन, दिल, आत्मा से परमेश्वर के पास आए। परमेश्वर ने हमें बहुत प्रेम से सृजित किया, बहुत प्रेम से इस दुनिया में भेजा ताकि उसके काम में हम सहयोग कर पाए। लेकिन हम मनुष्य विभिन्न शैतानी हरकत के पीछे पड़ जाते हैं, दुनियाई भोग विलास के पीछे पड़ जाते हैं। आज
बहुतों के पास बहुत धन संपत्ति है, धन की कमी नहीं है, परंतु क्या सचमुच हम शांति में जीवन जी पा रहे हैं? क्या आज हमारे अपनों के लिए समय है? क्या हम जो रुपया पैसा कमाए हैं उससे हम खुद का भोजन खरीद के खाने के लिए समर्थ हैं? क्या मेरे कमाए हुए पैसे से मेरे बच्चे प्रसन्न हैं? क्या मेरे द्वारा कमाए गए रुपए पैसे से मेरे परिवार के हर एक जन आनंदमय जीवन जी रहे हैं? ये हम सबों के लिए चिंतन करने का विषय है। शायद बहुत कम लोग, 100 में संभवतः अगर पूर्ण प्रसन्नता की बात कही जाए तो 1% भी मुश्किल से मिल पाएंगे कि नहीं। हम बाहर से खुश दिखते हैं, बाहर से हमारा जीवन बहुत आनंदमय दिखता है, बाहर से हम बहुत संपन्न दिखते हैं, लेकिन आज प्यारे भाइयों और बहनों, हमें सचमुच चिंतन करने की आवश्यकता है कि हम सचमुच स्वर्गिक आनंद का महसूस करते हैं अपने परिवार में, पति पत्नी होकर, बच्चे होकर। अगर हम संयुक्त परिवार में हैं तो क्या हम सब कोई निश्चल मन दिल आत्मा से एक दूसरे को प्रेम करते हैं जैसा परमेश्वर ने किया? हाँ, हमारा पिता ईश्वर हमें निश्चल मन दिल आत्मा से प्रेम किया, और इसलिए तो उन्होंने जन्म से लेकर क्रूस तक की यातना को सही और हमें खुशी दी, हमें पाप से मुक्ति दिलाई। परमेश्वर हमारे जीवन शैली को देखते हैं, हमारी दृष्टि को जानते हैं, हमारी सोच को जानते हैं, हमारे अंदर के जीवन को जानते हैं, और इसीलिए वो कहते हैं, तुम सब जो प्यासे हो मेरे पास आओ, और मेरे पास तुम्हें करोड़ों रुपए लेकर आने की आवश्यकता नहीं है। तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बिना पैसे के तृप्त करूंगा। परमेश्वर के पास ऐसा शक्ति है कि वह बिना पैसे दिए हमें तृप्त कर सकते हैं अपने स्वर्गिक वाणी से। जब हम परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करते हैं, उसके प्रेम को अनुभव कर जीवन जीते हैं, तो सचमुच हम तकलीफ में रहने के बावजूद महसूस करते हैं कि हमें तकलीफ नहीं है। अगर कोई हमें भयभीत करता है तो भी हमें भय की अनुभूति नहीं होती है, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है। कहते हैं कि तुम्हें बिना पैसा चुकाए मैं सब कुछ दे सकता हूं, सब कुछ दे सकता हूं। कहने का क्या तात्पर्य है कि इसके लिए हम, अगर ईश्वर ऐसा कह रहे हैं तो हम हाथ जोड़कर बैठ जाए? नहीं। परमेश्वर बताना चाहते हैं हमें कि जो परमेश्वर पर विश्वास करके जीवन जीता है, परमेश्वर पर विश्वास करके सांसें लेता है, बोलता है, चलता है, तो परमेश्वर उन्हें हर तरह की सुख मुहैया करता है। आपके पास कम रुपए पैसे हो फिर भी आप स्वर्गिक आनंद का महसूस कर सकते हैं। और जो परमेश्वर से मिलकर चलते हैं, परमेश्वर से संलिप्त होकर जीवन जीते हैं, उन्हें किसी भी घटी का एहसास नहीं होता है, उन्हें रोने की आवश्यकता नहीं होती है। रोज दिन उन्हें अपने खाने, पहनने और रहने की चिंता नहीं होती है। कब, कहां से और कैसे परमेश्वर हर एक चीजों को देते हैं ये पता ही नहीं चलता है। यही तो है स्वर्गिक प्रेम, यही तो है स्वर्गिक आनंद। मसीह में प्यारे माता पिता, भाई बहन, बेटे बेटियों, आज नए वर्ष का दिन सचमुच हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। 2020 में हमने कई उतार चढ़ाव देखा, फिर भी देखे परमेश्वर का प्रेम कि कैसे ये दिन कटा, और आज हम 2021 में पहुंचे हैं और आज हम एक दूसरे को देख पाते हैं।
एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा पाते हैं, एक दूसरे को देखकर सहानुभूति दे पाते हैं। और यही तो है स्वर्गिक प्रेम। अगर एक दूसरे को देखकर हम मुस्कुरा नहीं पाते हैं, मसीही होकर एक दूसरे को दो टूक हम प्रेम में बोले नहीं बोल सकते हैं। हमारे मन में सिर्फ एक दूसरे के लिए ईर्ष्या है, द्वेष है। अगर हम मसीही होकर किसी के विलगाव का कारण बनते हैं, मसीही होकर किसी के घर का टूटने के कारण बनते हैं, मसीही होकर हम परिवार के लिए दुख का कारण बनते हैं, मसीही होकर हम मसीहत जीवन नहीं जी पाते हैं, तो मसीह जीवन का कोई मतलब नहीं है। हमारा ओहदा कोई मतलब नहीं रखता है जब हम मसीहत को नहीं जानते हैं, प्रभु में प्रेम को नहीं जानते हैं। प्रभु में जीवन हमें किसी के जीवन को बर्बाद करो नहीं कहता है। प्रभु में जीवन और प्रभु का वचन हमें किसी से ईर्ष्या करो नहीं कहता है। प्रभु का वचन हमें नहीं सिखलाता है कि तू दूसरे का घर तोड़ दो। प्रभु का वचन हमें यह नहीं कहता है कि तू पर स्त्री गमन करो। मसीह के वचन या यीशु ख्रिस्त हमें नहीं बतलाते हैं कि तू पर पुरुष गमन करो। आज बहुत सारे परिवार में यह परिस्थिति है, क्योंकि हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के भय को भूलते जा रहे हैं। आज हमारे पास टीवी देखने के लिए समय है, मोबाइल पर व्हाट्सएप चलाने के लिए, फेसबुक चलाने के लिए हमारे पास समय है, परंतु परमेश्वर के वचन को खोलकर पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है। हम बहुत तरह की बातें मजे लेकर बैठ के घंटों व्यतीत कर देते हैं, लेकिन हम 2 मिनट बैठकर परमेश्वर से बातचीत नहीं कर सकते हैं। आज मैं धर्म बहनों और धर्म भाइयों को भी कहना चाहूंगी, प्यारे धर्म बंधुओं और धर्म बहनों, धर्म बहन बन जाना और पुरोहित अभिषेक के द्वारा अभियंजित हो जाना केवल काफी नहीं है। आज आपको सोचने की आवश्यकता है कि सचमुच क्या मैं आज अपने पुरोहिताई के जीवन को उस तरह से जी पा रहा हूं? मैं धर्म बहन का जीवन को परमेश्वर ने मुझे किस योजना से चुना? आज कुछ हमें सोचने और चिंतन करने की आवश्यकता है। आज हमारा दुनियाई जीवन किसी से छुपा नहीं है, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ। ये बहुत दुखद बात है। पुरोहिताई का जीवन यीशु ख्रिस्त का जीवन है और धर्म बहनों का जीवन स्वर्गदूतों के जैसा होना चाहिए। मैं धर्म बहनों को ऐसा ही देखती हूँ, परंतु आज बहुत दुख के साथ कहना है और मैं आप सबों के लिए प्रश्न छोड़ती हूँ, प्रत्येक के लिए जो भी मेरी वचन को सुन रहे हैं। आप व्यक्तिगत सोचिए, क्या आज मेरा जीवन सचमुच स्वर्गदूत के जैसा है? आज लोग ऐसी बातों को बोलने से और सुनने से भी डरते हैं। क्यों? क्योंकि हम दुनिया की दृष्टि में तो हैं परमेश्वर के निकट, लेकिन व्यक्तिगत क्या मैं सचमुच परमेश्वर के निकट हूं? आज झूठ है, छलावा है, दोस्ती है, यारी है, लोग बहुत सहज से बोल देते हैं। हम लोग भी मनुष्य हैं। मेरे पुरोहित भाई बहन, पुरोहित बंधु और धर्म बहनें जो मुझे सुन पा रही, नहीं, आप मनुष्य हैं, लेकिन परमेश्वर ने जिस दिन आपको अभिषिक्त किया, हम सुनते हैं गानों में कि परमेश्वर ने मां के गर्भ से चुना। वो ठीक है, परमेश्वर ने गर्भ से चुना, लेकिन जिस दिन आपको अभियंजित किया गया, आप अभिषिक्त हुए एक धर्म बहन के रूप में, धर्म बहनों के रूप में, धर्म बंधु के रूप में, उसी दिन आप सबसे अलग हो गए।
और इसीलिए आपका जीवन साधारण लोगों से अलग है। आपका पहरावा साधारण लोगों से अलग है। आपका पढ़ाई लिखाई साधारण लोगों से अलग है। आपका रहने का जगह साधारण लोगों से अलग है। आपका सोच विचार साधारण लोगों से अलग होना चाहिए। मैं दोहरा कर कहना चाहूंगी, आप जैसे हम साधारण लोग कहीं पर भी खा लेते हैं, आप कहीं पर नहीं खाते हैं। साधारण लोग कहीं पर भी किसी के पास रह लेते हैं, आप नहीं रह सकते। और इसीलिए तो आपका जीवन अलग है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको खास कारण से चुना है। इस आशीष को आपको समझना होगा। आप कहीं भी किसी के साथ नहीं जा सकते हैं, और इसीलिए आप अलग हैं। और बहुत कोई इस चीज को नहीं समझ पाते हैं, और जिधर हवा चलता है उधर ही बह जाते हैं। बिल्कुल गलत है। और अगर आप ऐसा जीवन जीते हैं तो आपका जीवन पुरोहितान और धर्म बहन कहलाने लायक नहीं है। ये सच्चाई है, ये सच है, आपको स्वीकारना होगा। आप प्रभु के सामने खड़े होने के योग्य हैं, उसको आप खुद सोचिए। और ऐसे सभी धर्म बहनों और धर्म बंधुओं को परमेश्वर कहते, तुम जो प्यासे हो मेरे पास आओ, अभी भी नहीं समझते तो मेरे पास आओ, अर्थात मेरी वचन को समझो, मेरे वचन को समझकर उस पर अमल करो, क्योंकि मैंने तो तुम्हें चुना। क्या तुम मेरे संग हर कदम चलते हो? क्या तुम मेरे संग हर सांस में जीते हो? जो सीख मैंने तुम्हें दिया है, क्या वही शिक्षा में जीते और वही शिक्षा देने लायक अपने को पाते हो? और इसीलिए परमेश्वर फिर कहता है, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें वो सारी चीजें दूंगा जो तुम्हें सांसारिक बोझ से छुटकारा देगा। प्रिय भाइयों बहनों, जब हम संसारी के चीजों में उलझ जाते हैं तो सचमुच हमारा जीवन बोझ से भर जाता है। हम स्वर्गिक आनंद को कभी महसूस नहीं कर पाते हैं। और इसीलिए ईश्वर कहता है सभी को माता पिता, भाई बहनों, बेटे बेटियों, धर्म बहनों, धर्म बंधुओं, सभी से कहता है, कान लगाकर सुनो, कान लगाकर मेरी शिक्षा को सुनो और मेरे पास आओ, मेरी बात पर ध्यान दो और तुम्हारी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा। हाँ, आज जो कोई परमेश्वर के वचन को सुनते हैं उन्हें परमेश्वर आत्मिक भोजन देते हैं और स्वर्गिक शांति से भर देते हैं, और उन्हें आत्मा का जीवन से भी भर देते हैं, उन्हें नया जीवन देते हैं, और हर समय हम नएपन से भर जाते हैं। अगर हम परमेश्वर के प्रेम के साथ जिएंगे, उसके आत्मा के द्वारा नया जीवन पाएंगे, तो हर क्षण और रोज दिन हमारा जीवन नया साल के जैसा होगा। प्रति क्षण हम नया साल महसूस करेंगे, प्रति क्षण हम नयापन महसूस करेंगे, और जहां कहीं जाएंगे, जिस किसी के साथ बात करेंगे, सभी को हम नया जीवन देंगे और सभी के लिए नए जीवन का कारण बनेंगे। परमेश्वर आप सबों को इस नए वर्ष में अपनी आशीष से भर दे। परमेश्वर सभी के घर में शांति दे। ईश्वर सभी बेटे बेटियों जो पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाई में भी आशीष दे, और वे सारे बेटे बेटियां अच्छी तरह से पढ़कर एक अच्छे नागरिक के रूप में समाज में पाए जाएं। पिता ईश्वर आप सबों को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, हर एक के दुख और कष्ट को हर ले, हर एक के घर में हर तरह की सुख और सुविधा दे। हाँ, हम हर सुख सुविधा पाकर परमेश्वर को कभी ना भूलें। परमेश्वर आप सभी को और हम सबों को आशीष दे कि हम उसी की संगति में आगे बढ़ें, उसी की संगति में जीवन जिएं,
और हमारा जीवन हमेशा प्रभुमय रहे, क्योंकि ईश्वर कहता है मेरे लोग मेरे पास आए और मैं उन्हें नया जीवन दूंगा और मैं प्रतिक्षण उन्हें नई सोच, नई उमंग और नए उत्साह के साथ आगे बढ़ने के लिए आशीष दूंगा। आप सभी का दिन सुखद हो।